IMF से मुज़ाकरात में एक रोज की तोसी, आज हतमी राउंड होगा। आलमी मालियाती फंड के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर बातचीत होगी। IMF के साथ मुज़ाकरात तामीरी और मस्बत अंदाज से इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। बज़ाहिर मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई रुकावट नहीं, ज़राए वज़ारत खजाना का दावा। ब्रीफिंग हमें जनरल बाजवा और जनरल फैज ने दी और इमरान खान साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, ठीक है, उनकी हदायत पे ही सारा कुछ हुआ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, इमरान खान भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जनरल बाजवा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जनरल फैज भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। वज़ीर दिफा ने बानी PTI कमर बाजवा और फैज हमीद को कलदम TTP पाकिस्तान लाने का जिम्मेदार करार दे दिया। तीनों को पार्लियामेंट में बुलाकर जवाबदेही की तहरीक लाने का ऐलान। शहदा की तस्दीक मनसूबाबंदी के तहत होने का दावा। सानिहाय 9 मई के मुल्जिमान को सजा देने के लिए आईनी तरमीम का इशारा दे दिया। पाकिस्तान ने शुमाली वजीरिस्तान हमले के जवाब में अफगानिस्तान के अंदर फिजाई हमले किए। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में शहरियों को नुकसान ना पहुंचे, अमरीकी महकमा खारजा का बयान। तालिबान पर अफगान सरजमीन से हमले रोकने का मुतालबा। दोनों मुल्कों पर इख्तिलाफात का हल निकालने पर भी जोर। कराची में नोरिस चुरंगी के करीब से कलदम TTP का दहशतगर्द गिरफ्तार। वली रहमान के कब्जे से दस्ती बम बरामद। मुल्जिम का ताल्लुक कमांडर असमतुल्ला उर्फ तारिक ग्रुप से है। कारी हुसैन से खुदकुश हमले की ट्रेनिंग ली थी। 2009 में दुबई फरार हो गया था। अफगानिस्तान में इंसानी और खवातीन के हुकूक की खराब सूरत हाल। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज मुलतवी कर दी। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान T20 सीरीज रवां बरस अगस्त में शेड्यूल थी। इससे कबल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज भी मुलतवी की थी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फ्लैगशिप एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में हसन नवाज और हुसैन नवाज की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत दिन 2 बजे फैसला सुनाएगी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तोशाखाना गाड़ियों का केस। नैब ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने आइंदा समात पर रिपोर्ट तलब कर ली। नवाज शरीफ को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह कर दिया। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का आज आखिरी दिन। सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। पंजाब और सिंध की 12 नशिस्तों और खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। MQM लंदन से इख्तिलाफात थे। MQM पाकिस्तान से कोई इख्तिलाफ नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी, रऊफ सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल से अच्छा ताल्लुक रहा है। इनकलाब लाने का तरीका ये नहीं कि मुल्क की सलामती को आग लगा दें। पानी PTI मजीद परेशानियों में फंसते दिखाई दे रहे हैं। फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इखलाकी जिम्मेदारी है कि आपने जो कानून पास किए थे उसको वापस लेकर आए ताकि ये तमाशा जो नैब का खत्म हो। सदर और वजीर आजम नैब के ग्रेजुएट हैं। दोनों नैब की जेलों में लंबा अरसा गुजार चुके हैं। तमाम वज़राए आला अगर जेल नहीं गए तो नैब में शामिल तफ्तीश हुए। नैब का तमाशा खत्म होना चाहिए। मुल्क का कोई अफसर काम करने को तैयार नहीं। शाहिद खक्कान अब्बासी की गुफ्तगू। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा ज़ैन कुरैशी की IMF के दफ्तर के बाहर तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की तरदीद। IMF से मुआहदा अभी मुकम्मल नहीं हुआ और गैस की कीमतों में होश रुबा इजाफा कर दिया। PTI वफूद शहदा के घरों में ताज़ियत के लिए जाएंगे। ज़ैन कुरैशी की मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। नवाज शरीफ का रमजान के आखिरी अशरे में सऊदी अरब जाने का इम्कान। मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज भी हमरा होंगे। ईद तक सऊदी अरब में कयाम करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म ईद के बाद तिब्बी मुआयना कराने लंदन जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। 1000 इलेक्ट्रिक बाइक्स की खरीदारी पर गौर। एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने से मुताल्लिक सेक्रेटरी सेहत की ब्रीफिंग। काबीना के अरकान मसनूई बारिश के लिए फंड्स की मंजूरी देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरखास्त नाकाबिले समात करार। लाहौर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज बहाल रखा। दरखास्त गुजार मुतल्लिका फॉर्म पर दरखास्त दायर कर सकता है। अदालत के रिमार्क्स। जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव के मुकदमात। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने असद उमर और ज़ैन कुरैशी समेत 79 मुल्जिमान की जमानतों में तोसी कर दी। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर में मुकदमात दर्ज हैं।
शिकारपुर के गांव रुस्तम के करीब से चौकीदार समेत 2 अफराद का अगवा। मुखवी अब्दुल सत्तार महकमा सुई सदरन गैस का चौकीदार है। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके मुखवियों की तलाश शुरू कर दी है। गुजरात के इलाके डंगा से बैंक का एटीएम तोड़ने वाला मुलजिम गिरफ्तार। 6 रोज कबल डकैती की नीयत से एटीएम तोड़ दी थी, जिससे बैंक को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा। सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में आई। पेशावर हाई कोर्ट ने एमडी कैट टेस्ट के दोबारा इनेकाद के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी। दाखिले हो चुके हैं, क्लासेस जारी हैं, बेकायदगियों पर टेस्ट दोबारा कराया गया। इस मामले में अब मुदाखलत नहीं कर सकते। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के रिमार्क्स। कराची में इंतजामिया ने मुनाफाखोरों के खिलाफ डंडा संभाल लिया। एक दिन में 164 दुकानदारों पर 15,91,000 रुपए से जायद जुर्माना। 13 रोज में 2200 गिरां फरोशों पर 1,79,00,000 रुपए के जुर्माने आए। आर्मी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बरतानवी खाम तेल $1.55 महंगा होने के बाद $86 और अमरीकी खाम तेल की कीमत $82 फी बैरल रिकॉर्ड। इसराइली फौज की रफा और खान यूनिस पर बमबारी, 22 फलस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारों ने रिहायशी घरों और अपार्टमेंट को भी निशाना बनाया। अमरीका और बरतानिया के यमन में हूसियों के ठिकानों पर हमले, 7 मिसाइल और 3 ड्रोन तबाह करने का दावा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने PSL 9 का टाइटल जीत लिया। फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से शिकस्त। शानदार ऑलराउंडर कारकर्दगी पर इमाद वसीम प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। शादाब खान ने टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी, मुल्तान सुल्तान्स के उस्मान खान ने बेहतरीन बैटर और उसामा अमीर ने बेहतरीन बॉलर का अवार्ड जीता। किसी एक टीम की नहीं, पाकिस्तान की जीत है। PSL की बदौलत पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की बहाली में मदद मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। इवेंट के कामयाब इनेकाद पर PCB, सिक्योरिटी फोर्सेस, मुंतज़मीन और शायकीन क्रिकेट को खिराज तहसीन। बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों से इज़हार तशक्कुर। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों ने PSL का टाइटल अपने नाम करने के बाद फलस्तीन के झंडे लेकर ग्राउंड का चक्कर लगाया। इस्राएली फौज के हाथों नस्लकशी का शिकार फलस्तीनियों से हमदर्दी का इजहार। स्टेडियम में मौजूद अफराद ने भी खिलाड़ियों के इक़दाम को सराहा और फलस्तीन के हक में नारे लगाए। चेयरमैन PCB का नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में फराहम करदा सहूलतों पर अदम इत्मीनान का इजहार। सीटें आरामदेह, इमारत को बेहतर और खूबसूरत बनाने की हिदायत। नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची का अपग्रेडेशन का प्लान जल्द हतमी शक्ल देने का हुक्म।